साइन 18 और ये कॉस 72। इस तरह का हिसाब जनरली जब भी आएगा तो याद रखना कि इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ऐसा इसलिए, अगर ये 18 और ये 72 है, आप दोनों को जोड़िए, ये दोनों को 90 हो रहा है और साइन को एक दूसरे का पूरक होता है, साइन और कॉस ये एक दूसरे का पूरक होता है। तो जैसे ही ये पूरक हुआ तो साइन 18, जैसे कि हम इसको साइन को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे तो 18 डिग्री आएगा। तो आप देखिए 72, साइन 90 माइनस 72, नीचे जो भी है उसे आप ऐसा ही रहने दीजिए। आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा की जगह देखिए क्या है 72 डिग्री, और नीचे भी कितना है कॉस 72। ये दोनों कट के कितना आएगा 1। आपको पहले से पता था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। आपको हमेशा याद रखिएगा, हम इसके लिए एक ट्रिक आपको बताते हैं। जैसे कि आपको अगर साइन 30 का मान पता करना हो तो 30 में हम कितना को ऐड करेंगे तो 90 आएगा, तो 60 का। तो याद रखिए साइन 30 का मान वही आएगा जो कॉस 60 का मान आएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे का पूरक होता है जनरली। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2, पहला का ये फर्स्ट था, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम सेकेंड करते हैं। सेकेंड है बस सेम क्वेश्चन है, tan 26 डिग्री कॉट 64 डिग्री। आप ये दोनों में देखिए 26 और 64 पुनः एक 90 डिग्री हो रहा है, और tan और कॉट एक दूसरे का पूरक होता है। तो आप कोशिश करिए कि सीधा कि किसी एक को चेंज करिए, या तो tan को या तो कॉट को। तो हम tan को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ जैसे ही tan है तो आप यहाँ tan लिखिएगा। तो देखिएगा कि tan 90 में से कितना घटाएंगे तो मेरा 26 आएगा। तो यहाँ पर से देखिएगा नीचे वाला को घटाइएगा तो आ जाएगा tan 90 माइनस 64 करिए 26। नीचे कॉट 64 डिग्री उसे रहने दीजिए। आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। थीटा की जगह कितना है 64 और बटे कॉट 64, कट के कितना आएगा 1। इसका मतलब यहाँ पर जो आप करते हैं वो उसे लिख दीजिएगा कि tan 90 माइनस थीटा बराबर हम जानते हैं कॉट थीटा होता है। इसी का एक का तीसरा नंबर अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, तो तीसरा है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ये चैप्टर पूरक कोण पे आधारित है। अब देखिए इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करना है। आपको पहला पता है कि कॉस और साइन एक दूसरे का पूरक होता है, tan कॉट एक दूसरे का पूरक होता है, सेक कॉस एक दूसरे का पूरक होता है। तो जब भी साइन और कॉस रहेगा और ये दोनों को डिग्री एंगल को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आएगा तो किसी एक को चेंज करिएगा। जैसे cos 48 है तो हम इसे रहने दिए, माइनस है माइनस। साइन को हम चेंज करेंगे तो साइन लिखेंगे 90। अब 90 में से कितना घटाएंगे कि मेरा 42 आ जाए। तो आप देखिएगा जनरली 48 घटाइए, तो आप यहाँ पर cos 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा। चूँकि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। ये जो एंगल होता है वही एंगल यहाँ लिखा जाता है। तो देखिए साइन 90 यानी कॉस, और थीटा जो है कितना है 48, तो cos 48 और cos 48 आगे सर 0। अब देखिए इसी का फोर्थ नंबर, फर्स्ट का फोर्थ, कॉसेक 35 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब हम फिर देखिए कॉसेक और सेक एक दूसरे का पूरक होता है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। जिसको अभी आपको चेंज करना है उसको आप चेंज करिए। जैसे सेक है तो हम सेक ही लिखेंगे। देखेंगे कि इसमें से 90 में से कितना घटाएंगे तो ये मेरा 59 डिग्री आएगा, तो 31 घटाइए और यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर हो गया आपका कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। थीटा की जगह 31 है, ये कट के आंसर 0 आ जाएगा। कारण लिख दीजिएगा कि हम जानते हैं कि आपको सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, देखिए लिखा हुआ 2 का फर्स्ट, साइन 48 डिग्री tan, सॉरी बुखार तो कट कर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री बिल्कुल
इक्वल टू 1। अब हम LHS से चलते हैं। हमें LHS इतना बराबर हमें 1 लाना है, ये प्रूव करना है। तो हम LHS से चलते हैं। LHS उतार लेते हैं। tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 डिग्री। अब देखिए इसमें से किसको किसको जोड़ के 90 हो रहा है, एक 48 और एक 42। तो ये दोनों को एक साथ लिख दीजिए ताकि आपको करने में आसानी हो। tan 48 टू tan 23 और tan 67 डिग्री। अब देखिए ये दोनों जोड़ के 90 हो रहा है और दोनों tan में है, तो दो में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। एक को आप रहने दीजिए, एक को चेंज करिए। tan है तो tan लिखिए। देखिए 90 में से कितना घटाएंगे तो 42 आएगा, तो 48 डिग्री को घटाइए। फिर ये दोनों में से किसी एक को रहने दीजिए, जिसको आपको रहने देना है। एक को आप चेंज कर दीजिए। tan 90 में से कितना घटाएंगे तो 67 आएगा, तो 23 डिग्री। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा कि चूँकि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि tan थीटा, tan 48, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा। देखिए ये थीटा यहाँ लिखाता है, तो cot थीटा, cot 48। इसी तरह tan 23, tan देखिए tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा। थीटा की जगह कितना है 23, तो 23। इसी में हम एक फार्मूले का और त्रिकोणमिति का हम यूज करेंगे। tan 48 डिग्री, आपको पता है कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो हम इसी का यूज करेंगे। cot थीटा बराबर लिखेंगे 1/tan थीटा। थीटा की जगह कितना है 48, 23। फिर इसको जगह पे cot थीटा की जगह tan 23 डिग्री। tan 23, tan 23, tan 48, tan 48 कट के आंसर आपका आ जाएगा 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी तरह से सिमिलर हम क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे, 2 का दूसरा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए, इसमें भी हम दो देखिए 38 और 52, ये दोनों जोड़ के 90 हो रहा है। जब ये दोनों 90 हो रहा है तो एक किसी एक को चेंज कर दीजिए। हम LHS से चल रहे हैं, फ्रॉम LHS। तो cos 38 को रहने दिए, cos है तो cos लिखेंगे। अब देखेंगे कि 90 में से हमें कितना घटाने पे 52 मिलेगा, तो आप 38 को जनरली घटाइए। माइनस है तो माइनस दीजिए। साइन में दोनों में से किसी एक को रहने दीजिए। sin 38 इसको आप चेंज कर दीजिए, लिखिएगा साइन तो साइन 90 में से कितना घटाएंगे तो 52 आएगा, तो 38। अब देखिए cos 38 डिग्री cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है 38 डिग्री माइनस साइन, ये तो ऐसा ही है साइन 38 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, थीटा की जगह कितना है 38। यहाँ लिख लेंगे कि चूँकि हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। अब देखिए cos 38 साइन 38 दोनों क्या है सेम है, तो दो एक प्लस में है और एक माइनस में, इसलिए कितना आंसर आ गया 0। प्रूफ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान निकालिए। देखिए tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री, और जहाँ जनरली जो 10th स्टैंडर्ड मैथ है वो सिर्फ न्यून कोण पर आधारित है, इसलिए आप बेफिक्र होकर जब 10th का एग्ज़ाम कर रहे हैं तो आप अपना नियम के अंतर्गत रह सकते हैं।
अब देखिए इसमें एक tan है और इधर cot है और हमें एंगल का मान निकालना है। तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों जो है या तो दोनों, ये तो cot है तो ये cot हो जाए, ताकि एंगल को कंपेयर कर देंगे, दोनों एंगल को बराबर लिख दें। अगर ये cot है तो cot कर दें, या फिर ये tan है तो ये tan कर दें, दोनों में से किसी एक को कर दें। तो हमें जो आसान होगा वो करेंगे। देखिए tan है तो हम क्या हम इसे लिख सकते हैं, tan 90 में से कितना घटाएंगे तो 2a आएगा। तो इसको लिख सकते हैं, इसको उल्टा, tan 90 माइनस थीटा, सॉरी cot, इसे हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 2a। अब देखिए cot 90 माइनस थीटा कितना रहेगा, tan थीटा बराबर cot, तो cot दोनों में से किसी एक को चेंज करिएगा। जैसे हम इसको चेंज कर लिए तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, cot 18 डिग्री। चूँकि हम ये जो किए हैं इसको हम लिख देंगे कि जानते हैं tan थीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। हम इसी आधार पे ये किए। अब देखिए दोनों तरफ cot है, cot को जनरली काटिएगा नहीं, उससे अब कहिएगा कि एंगल को कंपेयर करने पर, कंपेयर करने पर, कंपेयर करने पर, एंगल को कंपेयर करने पर। अब देखिए इधर कितना है 90 माइनस 2a, इधर कितना है a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए ये माइनस 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ये पहले से है, ये माइनस 2 है, इधर आके क्या हो गया प्लस 2 बराबर, ये माइनस 18 है, इधर आके पहले से 90 है लिख लिए, ये माइनस 18 है, इधर आके प्लस 18, तो 18 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपको 108 डिग्री हो जाएगा, 108 डिग्री। इधर 2a और a 3a, अब 3 से डेट इम्प्लाइज a इक्वल टू 108 डिग्री बटे 3। अब इसे काटिएगा तो आ जाएगा 36 डिग्री, यानी a का मान कितना आ गया 36 डिग्री। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि tan a बराबर cot b। तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री है। तो क्वेश्चन दिखाइए इधर, tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री है। तो देखिए दोनों में से किसी एक को हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कि tan a रहने दिए, cot को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है b। तो जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। तो देखिए tan 90 माइनस थीटा, थीटा बराबर cot थीटा, तो यहाँ पर यही cot थीटा को लिख दिए। इसी तरह से हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो हम देखिए इसको चेंज कर दिए, इसको cot थीटा को हम लिख दिए इसके टर्म में, दोनों ही आपस में बराबर है, तो हम cot थीटा को लिख दिए tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा की जगह कितना है तो b। अब देखिए दोनों तरफ tan है, tan को हम कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब कंपेयर कर देंगे, एंगल को कंपेयर करने पर। आप इधर देखिए a है, इधर कितना है 90 माइनस b है। अब b को माइनस इधर लेके आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। प्रूफ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एक्सरसाइज 8.3 ये बहुत ही ईजी है और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए इसमें से भी हमें एंगल a का मान निकालना है, जहाँ बता रहा है कि 4a एक न्यून कोण है। तो यही है सेक और कॉसेक एक दूसरे का पूरक है। ये हमेशा जब भी क्वेश्चन रहेगा तो साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉसेक की तरह रहेगा, मतलब एक दूसरे का पूरक वाला। तो दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर देंगे, मतलब कि आपकी इधर कॉसेक जैसा चेहरा है, इधर भी हमें कॉसेक आना चाहिए ताकि हम एंगल को कंपेयर कर सकें। तो इसे करने के लिए जनरली हम इसे लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। आपको पहले से पता है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। ये सब फार्मूला देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को देखिए। अब देखिए दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, एंगल को
दोनों तरफ कंपेयर करने पर। अब हम कंपेयर करेंगे, दोनों तरफ कॉस को हटाएंगे, सिर्फ एंगल को लिखना है हमको। 90 - 4 उधर a - 20। अब देखिए हम -4 है, -4 को हम इधर सबसे पहले देखिए इस तरह की चीज़ों को, a इधर है पहले से, -4 है इधर आके हो जाएगा +4 है, इधर क्या है पहले से 90। अब ये देखिए -20 है, इधर आके क्या हो जाएगा +20, तो 9 2 11 यानी 110 डिग्री। a और 4a कितना हो जाएगा 5a, डेट इज कॉल्ड a बराबर, ये 5 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में 5 से काटेगा, 2 5 2 2 से, तो ये एंगल a का मान कितना आ गया 22 डिग्री। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो लगातार 4-5 आप कर लीजिए, सबका प्रोसेस एक ही है, आप याद रखिएगा, सेक कॉसेक का एक दूसरे का पूरक होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। कलम दिखाइए पहले दिया क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो हमें दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। अब यहाँ भी देखिए साइन और कॉस एक दूसरे का पूरक है, वो हमेशा पूरक में देगा। तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है, उसे आप पहले से लिखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, चूँकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप खास करके ज्यामिति और त्रिकोणमिति में एक अंतर देखेंगे। ज्यामिति में जब भी लिखेंगे तो उस एंगल का साइन के साथ एंगल को लिखेंगे, लेकिन त्रिकोणमिति में आप कैपिटल लेटर का यूज करेंगे एंगल के लिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ज्यामिति में हम लोग इसे लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, लेकिन हम लोग त्रिकोणमिति में सिर्फ एंगल के बारे में सिर्फ कैपिटल लेटर यूज करेंगे। अब देखिए लाना है साइन बी प्लस सी, तो जैसे ही बी प्लस सी लाना है तो आप बी और सी को एक तरफ रहने दीजिए और ए को दूसरे तरफ लेके चले जाइए। देखिए बी और सी है, तो बी और सी जैसे रहेगा तो बी और सी को देखिए 2 से डिवाइड मारा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ को 2 से डिवाइड करेंगे। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, जैसे ही आप भाग दीजिएगा क्योंकि वो बैलेंस रहेगा, इधर भी 2 से हम भाग दे दिए, इधर भी हम 2 से भाग दे दिए। अब देखिए हमको यहाँ पर ये ध्यान देना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ध्यान देना है कि b प्लस सी बाई 2 है, यानी कि b प्लस सी को एक बार ऐसे कर देंगे a बाई 2 प्लस बी प्लस सी बाई 2, हम जनरल इक्वल टू 180 डिग्री बटे 2। हम ऐसा क्यों किए, हमें b प्लस सी चाहिए, तो b प्लस सी बाई 2, a बाई 2 इधर प्लस है उधर लेके चल जाएंगे, तो 180 बाई 2 माइनस a बाई 2। अब हमें देखिए कितना लाना, इधर देखिएगा, इधर देखिए साइन है तो आप एक तरफ लगाइएगा, जैसे यहाँ साइन है तो इधर लगाइएगा, दोनों तरफ साइन लीजिएगा। इधर साइन रहेगा तो याद रखिएगा दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर जैसे ही आप इधर साइन लीजिएगा ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई 2 और इधर लीजिएगा साइन, तो 180 बाई 2 कितना हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए बाई 2। अब साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना ए बाई 2, यही प्रूफ हो गया। आप इसे लिख दीजिएगा, चूँकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। इस तरह का हिस्सा बहुत ही ईजी होता है, सभी क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना होगा, सभी क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर यहाँ पर देखिए 3 गो रहेगा, एंगल 3 गो होता है त्रिकोणमिति में ए बी सी, तो यहाँ पर कभी ए और सी दे सकता है, कभी बी सी देगा, कभी ए और बी देगा, तो जो भी यहाँ देगा ए और बी देगा तो सी को उधर भेजिएगा, बी और सी दिया तो ए को भेजिएगा, मतलब 2 गो इधर रहेगा तो 1 को उधर भेज दीजिएगा। आप कोशिश करिएगा कि इधर क्या लगा हुआ दोनों तरफ वही लगाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन आप अपने मन से भी कर सकते हैं।
साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये दोनों का जो एंगल है, जैसे ये 67 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, ये दोनों का एंगल जो होना चाहिए वो 0 और 45 के बीच में होना चाहिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे, देखिए क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ईजी क्वेश्चन है। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, हम दोनों को चेंज कर देंगे। जैसे साइन है तो हम साइन को लिख देंगे साइन 90 में से कितना घटाएंगे तो 67 आएगा। तो जैसे ही घटाएंगे 23, क्योंकि 23 और 67 कितना हो जाएगा 90। इसी तरह से कॉस है तो कॉस लिख लेंगे। 90 में से कितना घटाएंगे तो 75 आएगा, तो 25। अब देखिए, आपको पहले से ये फार्मूला पता था कि साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और यही। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा कितना है 23। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह कितना है 25, तो 25 डिग्री। यही देखिए दोनों का एंगल 0 और 45 के बीच में आ गया, यही लाना था आंसर। ये एक्सरसाइज 8.3 ख़त्म हो गया। अब हम 8.4 अगले वीडियो में डालेंगे।